कामिनी के जाने के बाद प्रथम और राध्या की जिंदगी की हुई नई शुरुआत और दिव्यम की हुई कहानी में धमाकेदार एंट्री। तो जब यहाँ पर अब कामिनी का खेल खत्म हो चुका होता है तो इसके बाद प्रथम और राध्या के बीच प्यार बढ़ने लगता है। और एक दिन जब प्रथम और राध्या दोनों एक साथ बाहर मार्केट में कुछ सामान लाने के लिए जा रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर राध्या की नजर अपने पिता दिव्यम पर पड़ती है, जिन्हें देखकर राध्या को यकीन ही नहीं होता और राध्या को ऐसा लगता है कि वह कोई सपना देख रही हो। लेकिन तभी यहाँ पर राध्या भागकर अपने पिता दिव्यम के पास पहुंचती है और प्रथम भी राध्या का पीछा करता है कि आखिर राध्या अचानक ऐसे कहाँ जा रही है। और जैसे ही राध्या दिव्यम के पास पहुंचती है और राध्या दिव्यम को देखती है तो राध्या की दुनिया ही हिल जाती है और वह कुछ नहीं बोल पाती, जैसे उसके पास कोई शब्द ही ना हो। बस उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और राध्या को इस तरह देखकर दिव्यम को कुछ याद आने लगता है, क्योंकि दरअसल दिव्यम की याददाश्त जा चुकी थी, इसीलिए वह इतने दिनों तक राध्या से दूर थे। और अब जब वह राध्या को देखते हैं तो उन्हें अपनी बेटी और अपने अतीत के बारे में सब कुछ याद आने लगता है। वह अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। इसके बाद राध्या के मुंह से जैसे ही पापा शब्द निकलता है तो दिव्यम की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और यहाँ पर दिव्यम अपनी बेटी राध्या को गले लगा लेते हैं। यह भावुक नजारा देखकर प्रथम के भी होश उड़ जाते हैं। तभी दिव्यम राध्या को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, राध्या आखिर तुम कैसी हो और तुम कहाँ थी? राध्या कहती है, पापा आप इतने दिनों तक कहाँ थे? अगर आप जिंदा थे तो मेरे पास लौट कर क्यों नहीं आए? आपको पता है मैंने आपको बहुत ज्यादा याद किया है। लेकिन तभी दिव्यम कह देते हैं, राध्या मुझे कुछ याद ही नहीं था और मेरी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए मैं तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुका था बिना अपने अतीत को जाने। लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे सब याद आ गया है। और यहाँ पर तभी दिव्यम कहते हैं, राध्या तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? तो राध्या कहती है, पापा यह प्रथम सर है, हमारे पति, इनसे हमारी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर अब दिव्यम प्रथम को भी गले लगा लेते हैं और दिव्यम कह देते हैं, राध्या उस बड़े हादसे के बाद तुम्हारी माँ राधिका तो जिंदा नहीं बच पाई, लेकिन मैं जिंदा बच गया था। पर हादसा इतना खतरनाक था कि मेरी याददाश्त ही चली गई थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका, मुझे माफ कर दो। लेकिन राध्या कहती है, पापा हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी सुकून की बात है कि आप जिंदा हैं, अब आप मेरे साथ घर चलिए। इसके बाद राध्या और प्रथम दोनों दिव्यम को घर लेकर जाते हैं और अब दिव्यम राध्या के साथ घर पर ही रहने वाले हैं। दिव्यम के आने के बाद राध्या की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। राध्या बहुत ज्यादा खुश नजर आती है और तो और अब दादी राध्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि एक तरफ दिव्यम और दूसरी तरफ प्रथम राध्या के साथ खड़े होते हैं। और यह दृश्य देखकर दादी की दुनिया ही हिल जाती है कि अब मैं इस लड़की को घर से कैसे निकालूंगी, अब तो इसका पापा भी यहाँ आ गया है। और यहाँ पर जब सुजाता को यह खबर मिलती है कि उसका बेटा दिव्यम जिंदा है तो सुजाता भी भागकर राध्या के